अच्छा जी, तो लॉजिक गेट्स की हम बात कर रहे हैं और लॉजिक गेट में हमने सबसे पहले इन्वर्टर की बात की थी या नॉट गेट की बात की थी। तो इसकी सैम्पल्स इस तरह से लिखी जा सकती हैं, मल्टीपल तरीकों से ये इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये चार सैम्पल्स आपके सामने हैं। इसके अंदर शेप और सैम्पल रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और डिस्टिंक्टिव शेप्स और नेगेटिव इंडिकेटर्स इसके अलग अलग भी हो सकते हैं। इस तरह का जो शेप बना हुआ वो भी नॉट गेट का है, ये भी नॉट गेट का है, ये भी नॉट गेट का है और ये भी नॉट गेट का है। डिफरेंट शेप्स आपको नजर आ सकते हैं। ठीक है जी। इसमें नेगेशन इनपुट जो भी दें उसको आउटपुट पे नेगेट कर रहा है, यहाँ पे जो भी इनपुट दें आपको वो वहीं पे पहले नेगेट करके यहाँ पे आपको आउटपुट वही उसका इन्वर्टेड देगा। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि 0 देंगे तो 1 देंगे और 1 देंगे यहाँ पे तो आपको 0 प्रोवाइड कर देगा। तो ये सैंपल्स इस तरह की नॉट गेट की हो सकती है। ये नेगेटिव पोलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीजें बताता है। इसका जो ट्रूथ टेबल होता है उसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि जब हम लो इनपुट देते हैं, इनपुट जब इसका लो होता है तो आउटपुट आ जाता है 0 पे 1, और फिर जब हम इनपुट 1 करते हैं तो इसका आउटपुट आ जाता है आपके पास 0। तो बेसिकली कंप्लीट इनपुट को वो इन्वर्ट करके आपको देना होता है। बहुत बुनियादी सी बात है। ठीक है जी। इसी चीज को इन्वर्टर के ऑपरेशन को आप पल्सेस के फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर आपको 1 और 0 नहीं बताया गया, पल्स दिया गया है, तो पल्स अगर इनपुट पल्स पॉजिटिव पल्स है, हाई हाई है, तो उसको आउटपुट पे आपको वो लो लेवल पे कन्वर्ट करके दे देगा। तो रिप्रेजेंटेशन 1 के फॉर्म में हो और 0 के फॉर्म में हो या पल्सेस के फॉर्म में हो, इसका काम वही है कि उस चीज को इन्वर्ट करके दे देगा। अच्छा जी। इसके साथ फिर हम बात करते हैं इनके टाइमिंग डायग्राम्स भी आते हैं। छोटी हल्की सी मैं बात कर लेता हूँ इसके टाइमिंग डायग्राम की कि पूरी वेवफॉर्म आपको गिवन हो। फॉर सपोज ये वेवफॉर्म गिवन है इनपुट के तौर पे। अब इसका जब आउटपुट बनेगा तो कैसे बनेगा, इसको हम हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में ये हाई है तो वो वाला हिस्से के दौरान जैसे ही ये हिस्सा इसमें जाएगा सीरियली इनपुट हो रहा होगा ये, तो ये पहले ये वाला पोर्शन इसमें इन होगा फॉर सपोज। तो ये पहले हाई था तो यहाँ पे पहले ये लो हो जाएगा, फिर इसमें ये लो था तो उस दौरान ये आउटपुट इसका हाई हो जाएगा, फिर इसमें इनपुट में हाई है तो उस दौरान आउटपुट पे ये लो हो जाएगा। तो आपके पास डेटा सिर्फ बिट्स के फॉर्म में हो या पल्सेस के फॉर्म में हो, आपने सिर्फ जो बुनियादी लॉजिक है उसको समझना है कि वो लॉजिक क्या कह रहा है। उस लॉजिक और उस टाइमिंग के दौरान आपने उसको कंपेयर करना है और उसको परफॉर्म करके बता देना है। तो ये वेव फॉर्म के फॉर्म में भी आपको दिया जा सकता है, 1-0 के फॉर्म में भी जा सकता है, डिफरेंट डिस्टिंग्विश पल्सेस के हिसाब से भी बताया जा सकता है और ट्रुथ टेबल के हिसाब से भी पूछा है बताया जा सकता है। इसके वेरियस तरीके कार हैं इसको बताने के और पूछने। इस तरह से आपको दिया गया, मैं आपको ना गेट दूं ना कुछ भी दूं, मैं सिर्फ आपको ये वेव फॉर्म दे दूं पेपर में या क्विज में और आपको आपको कहूँ कि इसका इन्वर्ट गेट बना के दे दें, तो आप देखें इसको मैंने इसको किस तरह से बनाया गया है कि इसको हिस्सों में तकसीम करेंगे। जहां जहां पे डिस्टिंक्शन आएगा वहां पे उसका एक पार्ट बना देंगे। तो पहला पार्ट हमने इसका हाई का बनाया, फिर लो का बनाया, फिर हाई का बनाया, तो 3 हिस्से बनाए। सिंपली नीचे जाके उन तीनों हिस्सों के अलग अलग हमने इन्वर्ट बना दिए। तो यूं समझ लें ये हमें गिवन था 101, इसका अगर कोड बनाए तो कोड बनेगा 101, और जब इसको इन्वर्ट किया तो ये बन गया 010। तो अब 101 का इन्वर्ट बनाना आपके लिए आसान है, मगर जब वेवफॉर्म दी जाती है तो थोड़ा सा उससे खौफ आ जाते हैं कि पता नहीं इसको कैसे करेंगे। बट इसमें आपको वेवफॉर्म को समझना जरूरी है कि कहाँ पे वो 1 है कहाँ पे लो है, फिर उसको अकॉर्डिंगली आपने चेंज करना है। अच्छा, फिर मैथमेटिकली या बुलियन अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। नॉट गेट को हम सैम्पल वाइज मैथमेटिकल बुलियन सैम्पल वाइज इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी इनपुट दिया है उस इनपुट के ऊपर हम बार लगा देते हैं। ये बार बेसिकली नेगेशन को शो करता है। ये इस कामा के साथ भी नेगेशन शो की जाती है बहुत सारी जगहों। ये छोटा सा बार लगा दो या छोटा सा ऊपर उसकी कामा लगा दो तो वो उसका इन्वर्टेड शो कर रहा होता है। तो ए और ए बार क्या फर्क है, ए बार ए का इन्वर्टेड है, मतलब ये कि अगर ए का लॉजिक है 0 तो ए बार का लॉजिक होगा 1। ठीक है, बुनियादी डिफरेंस ये। तो एक ही चीज को 10 तरीके हो सकते हैं बताने के, और ये सारे जहन में रखिएगा। ट्रूथ टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बूलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैम्पल शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से,
इसी तरह से पल्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेवफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें आपको जहन में होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें इकट्ठा होकर पूछी जाती हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस भी यहाँ पे गिवन है, मैं बुक शेयर करूंगा तो थोड़ा सा पढ़ लेना, उसको मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा। सिमिलरली एंड गेट लॉजिक में आपको बता चुका हूँ कि जब तक सारे पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो आउटपुट हाई हमें नहीं मिलेगा। बुनियादी लॉजिक इसका ये है कि नंबर ऑफ इनपुट्स अगर दो है तो दोनों का एट ए टाइम हाई होना जरूरी है फॉर आउटपुट टू बी हाई। अगर तीन इनपुट्स है तो तीनों का हाई होना जरूरी है। अगर चार है तो चारों का एट ए टाइम हाई होना जरूरी है। एंड गेट का ये लॉजिक है, ठीक है जी। उसके इन बिटवीन जितनी भी इसके अलावा है, इसका अपोजिट लॉजिक ये है कि अगर कोई भी एक इनपुट आउट ऑफ सो मेनी इनपुट्स, अगर कोई एक इनपुट भी लो है, अगर 10 इनपुट्स हैं, 10 में से 9 इनपुट्स हाई है और एक इनपुट लो है, तब भी एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा? लो आएगा। क्योंकि लॉजिक ये है कि भाई 10 के 10 एक साथ आएंगे तो फिर उसको ओपन किया जा सकता है। फॉर सपोज कोई बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में कंडीशन ये रखी गई है कि 5 उसके शेयर होल्डर्स हैं, जब तक पांचों शेयर होल्डर्स एट ए टाइम नहीं मौजूद होंगे तब तक वहां से कोई ट्रांजेक्शन मनी नहीं निकलवा सकते। अब 4 आ गए, 5वें नहीं, 5वां नहीं, तो उन चारों को खाली हाथ जाना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन ये है, या उसकी बुनियाद, उसकी जो लॉजिक बुनियाद है वो ये है। तो एंड गेट इस तरह से आप रियलिस्टिक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत सारी जगहों पे देख सकते हैं। हम प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे, आपने सिर्फ सोचना है रियलाइज करने के लिए। ऑपरेशंस आपको ये चारों दिखाए गए हैं, दोनों हाई दोनों लो, वन हाई और वन लो, ये चारों ऑपरेशंस आपको एंड गेट के यहाँ पे दिखाए गए। इसी चीज को फिर ट्रूथ टेबल के थ्रू अगर हम बताएं तो ट्रूथ टेबल के थ्रू हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। अगर दो इनपुट्स हैं, ठीक है, तो उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 4, और अगर 3 इनपुट्स हैं उसके, तो उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 8। इसी तरह से अगर 4 है तो कॉम्बिनेशन बनेंगे 16, और वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा 2 पावर n फार्मूला से। नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ लॉजिक लेवल्स जो बनती है वो किससे बनती है? नंबर ऑफ इनपुट्स पे डिपेंड करता है लॉजिक लेवल्स, और वो 2 पावर n के फार्मूला से बनती है। और यहाँ पे दिखाया गया है, अगर 2 इनपुट्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशन, 3 इनपुट्स हैं तो 8 कॉम्बिनेशन, 4 इनपुट्स हैं तो 16 कॉम्बिनेशन, 5 इनपुट्स हैं तो उससे 32, फिर 64, इन बिटवीन नहीं होगा। और वो कॉम्बिनेशन बनाने के तरीकेकार क्या है कि हम कहते हैं कि भाई दोनों, अगर 2 इनपुट्स हैं तो पहले दोनों लो, फिर दोनों में से एक हाई एक लो, फिर दूसरा लो, और पहला लो और दूसरा हाई, और फिर दोनों हाई। इसको आसान तरीका ये है कि इसका डेसिमल कोड बनाया जाता है। फॉर सपोज ये डेसिमल कोड है 0 का, उसके बाद वाला है 1 का, उसके बाद वाला है 2, इसके बाद वाला है ये 3। तो 4 कॉम्बिनेशन 0 1 2 3 के नाम से बनेंगे। तो ये जो बाइनरी कोड लिखे हुए हैं, 0 का 2 बिट्स में बाइनरी कोड बनेगा 0 0, 1 का 2 बिट्स में बनेगा 0 1, 2 का बनेगा 1 0, 3 का बनेगा 1 1। ये जब आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये कोड मिल जाएगा। सिमिलरली जब 3 इनपुट्स हो तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाए? अब वैसे तो एक ऐसे है कि रटा लगा लो, मगर किसी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? इसके डेसिमल याद कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। 0 3 बिट्स के हिसाब से 0 0, फिर 1 3 बिट्स के हिसाब से 0 0 1, 2 0 1 0, 3 0 1 1, 4 1 0 0, 5 1 0 1, और 6 1 1 0 और 7 1 1। आपको तकरीबन जो पहले 0 से लेकर 15 तक के डेसिमल नंबर्स हैं, उनके बाइनरी कोड्स याद होना जरूरी है। ये इसको असाइनमेंट 1 समझ लें, एक छोटा सा असाइनमेंट समझ लें कि 0 से लेकर 15 तक जो डेसिमल नंबर्स हैं, इनके आपको बाइनरी कोड ज़बानी याद होने चाहिए। आप कोड देखते ही बता दें कि ये 5 का है, 7 का है, या 14 का है, या 13 का है, और कोई मुश्किल नहीं। ये 4 बिट्स में होगा, ये आपको याद भी करना पड़ेगा 4 बिट्स के अंदर, क्योंकि जब 4 कॉम्बिनेशन होते हैं इनपुट्स के तो 2 बिट्स में कंसीडर करते हैं हम, और जब 3 बिट्स 3 इनपुट्स होती है तो ऑब्वियसली 3 बिट्स बनेगी, और उसके कोड जो है 3 बिट्स का जाके 9 तक जाएगा। 15 के लिए आपको 4 इनपुट्स प्रोवाइडेड होते हैं, तो हर इनपुट 4 बिट्स का होता है। हालांकि 0 को हम 1 बिट से भी लिख सकते हैं, 1 को भी 1 बिट से लिख सकते हैं, मगर
क्योंकि ओवरऑल इनपुट्स 4 हैं तो उसको हम 4 इनपुट्स के साथ ही शो करेंगे। इसके पीछे एक और भी कहानी, एक दो कहानी मैं आपको बता सकता हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग इनटू डिटेल्स, इतना काफी। ठीक है जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो बात मैंने आपको बताई है ट्रुथ टेबल एंड गेट के हवाले से, नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम सारा काम यूं समझ लेंगे इसी के ऊपर करेंगे, जब एडर मल्टीप्लेक्सर और इनकोडर डिकोडर बनाएंगे तो इनके ऊपर बहुत अमल दखल है इनका, तो इसको बड़े अच्छे से सुनना, वीडियो में भेजूंगा ये, और इसको बड़े अच्छे से याद कर लेना डेसिमल्स को। अच्छा, एंड गेट का ऑपरेशन विथ रेस्पेक्ट टू आप देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वेव फॉर्म्स। अब विथ रेस्पेक्ट टू वेव फॉर्म यूं समझ लें कि ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, पहले इसको दोनों इनपुट 0 मिल रही है तो इसका आउटपुट 0 है, फिर इसको 1 0 मिल रहा है तब भी 0 है, इस दौरान थर्ड बिट में इसको दोनों हाई मिल रहे हैं तो आउटपुट हाई है, फिर इसमें से एक लो है तो आउटपुट लो हो गया, फिर दोनों हाई है तो आउटपुट हाई है। तो आपको दो इनपुट्स गिवन है, उन दो इनपुट्स को कंपेयर करते हुए आपने एंड गेट का आउटपुट बनाना है यूजिंग वेवफॉर्म। इसी में अगर मैं तीसरा वेवफॉर्म भी ऐड कर लूं इस तरह का, जिसमें मैं सारे हाई कर दूं, तीसरे इनपुट में सारे के सारे फॉर एग्जांपल हाई कर दूं, तो इसके आउटपुट पे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जो प्रीवियस दो इनपुट्स हैं वो इसमें डोमिनेंट है और लॉजिक जो है वही डिफाइन कर चुके हैं। अब ये इसके अंदर जहां चेंजेस आएंगी तो वो चेंज मैटर करेगा। फॉर सपोज अगर मैं इसको लेके आ जाऊं इस वाले पॉइंट पे जहां प्रीवियस दोनों इनपुट्स हाई हैं, वहां पे मैं इस तीसरे इनपुट को लो कर दूं तो इसका आउटपुट हाई से लो हो जाएगा। तो इसकी चेंज वहां पे आ सकती है जहां पे उससे डिफरेंट आ जाए। सारे के सारे अगर सेम इनपुट है तो तकरीबन ये सेम रहता है, मगर जब किसी को मैं लो पूरा का पूरा थर्ड इनपुट को लो रखूंगा तब भी इसका आउटपुट चेंज होगा। तो ये कोई याद करने वाली बात नहीं है, तीसरे इनपुट के हिसाब से आप उसको प्रोसेस करके देख लीजिए। अच्छा जी, इसके बाद मैं अब ढूंढ रहा हूँ और गेट को। एंड गेट में बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं, कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ इसको अभी वो दे रहा हूँ आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पे। इसका एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स बुलियन, इसका तो बुलियन इसका मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से शो किया जाता है। एंड गेट का बुलियन लॉजिक आपको मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शो किया जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब तक बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में जब तक दोनों हाई नहीं होंगे तब तक आउटपुट हाई नहीं होगा। तो इसको एंड गेट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जितने भी इनपुट्स हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन के तौर पे शो किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ये चार इनपुट्स, तीन इनपुट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे बताया गया, और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, 0 0 का 1, 0 1 का भी 0, सॉरी 0 0 का 0, 0 1 का 0, 1 0 का भी 0 और 1 1 का फिर 1 हो जाएगा। तो बुनियादी बात वही है, उसको आप डिफरेंट तरीकों से देख लो, वेवफॉर्म के हिसाब से या बूलियन के हिसाब से देख लो, ट्रूथ टेबल के हिसाब से देख लो, इट्स अप टू यू, रिजल्ट वही है, लॉजिक वही है। एक एप्लीकेशन इसकी गिवन है, छोटी सी एप्लीकेशन, इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। फिर आखिर में जब हम थोड़ा आगे निकल जाएंगे, कुछ कोर्स कवर कर देंगे, फिर अगर हमें टाइम मिलेगा तो मैं चंद चीजें इस तरह की जमा लूंगा, वरना आपको पता है कि 4 क्लासेस में सारी चीजें कवर करना कितना मुश्किल हो सकता है। सर लगता है आज पूरा सिलेबस एंड हो जाएगा। तो भाई मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये तो नोमान साहब जो आपने मुझे बताए थे टॉपिक्स वही वाले मैं करा रहा हूँ, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है मेरी। क्या फिर बात सही है सर, 12 बजे तक। बेटा, सर 2 घंटे से पार्टी कर रहे हैं हम। जी सर 2 घंटे से पार्टी कर रहे हैं। 3 घंटे की क्लास है ना, तो अब मुझे ये तो आपकी चीजें पढ़ी में, जब मैं नई चीज पढ़ाऊंगा तो उसको मैं बाकायदे से आपको डिटेल में बताऊंगा ना। ये तो चीजें आप मुझे, मैं स्क्रीनशॉट भेजूं, नोमान ने मुझे ये वाले सारे टॉपिक्स लिख के भेजे कि सर ये हम पढ़ चुके हैं, तो मैं उसका सिर्फ एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ आपको। अब आई डोंट नो कि आप लोगों ने क्या ये रिवाइजिंग क्लासेस को क्या समझा था कि आपको पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा, मेरे पास जो चीज आएगी आपको पता है मैंने पढ़ाना होता है। सर हमें आपका तो पता है सर, आपके पास सब्जेक्ट है तो फिर पढ़ना है। नहीं, इसको कोशिश करेंगे, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ, देखो 100% कोर्स तो हम कर नहीं सकेंगे 4 क्लासेस में, मगर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आइडिया हो जाए आपको, ताकि जब आप कहीं जाके थोड़ी सी लॉजिक की बात हो तो कुछ ना कुछ बोल तो सको यार।
वरना तो बहुत आसान है, मैं ये बुक पकड़ा दूं और सिलेक्टेड 4 टॉपिक आपको बता दूं और उसमें से आपको पेपर बना के दे दूं, बट दैट्स नॉट गुड इनफ ना। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, मैथ थोड़ी है ये तो पूरा लॉजिक है, खेलते रहो। आप लोग जो ठीक है कंप्यूटर सर। साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर, उनके लिए तो फन है ये, और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए भी ये तो यूं समझ ले हलवा है किस्म का। खैर मैं बस ये गेट्स करवा के खत्म करा रहा हूँ, ये सेशन जून का आखिरी है हमारा, इसके बाद नया सेशन में नहीं भेजूंगा। नोमान इसका अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मुझे फिर सेंड कर देना। ठीक है सर। जब अभी 10 स्टूडेंट है मैक्सिमम है, तो इस वक्त कर दो, फिर अगर एक आधा बढ़ जाए तो उस वक्त भी कर लेना, सही है। अच्छा जी, और गेट की बात कर लेते हैं जल्दी से। और गेट की लॉजिक वही है कि कोई भी एक इनपुट आउट ऑफ सो मेनी इनपुट्स, अगर एक भी इनपुट हाई है तो इसका आउटपुट हाई रहेगा, और इसका आउटपुट लो सिर्फ एक कंडीशन में होता है, जब सारे के सारे इनपुट्स लो हो। 3 इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स हैं, 8 इनपुट्स हैं, 16 इनपुट्स हैं, 32 इनपुट्स हैं, एक भी इनपुट उनमें से हाई है तो लॉजिक हाई आउटपुट मिलेगा। और अगर लो लॉजिक आपको और गेट से चाहिए तो सारे के सारे जो इनपुट्स हैं उनको आपको ऑफ करना पड़ेगा, लॉजिक लो पे लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको लॉजिक लो आउटपुट पे देगा। तो ये मैक्सिमम टाइम के लिए आपको लॉजिक हाई प्रोवाइड करता है। ऑपरेशन ये ट्रुथ टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाए गए हैं, 2 इनपुट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे भी 1 और 1 1 पे भी 1 है। ये बुक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जब आपको पीडीएफ मिलेगी ना स्लाइड की, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत आसान जबान में लिखा हुआ है यार, कोई बच्चा भी समझ जाएगा इसमें से। इसका ट्रुथ टेबल 2 इनपुट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वही 0 1 2 3, ये 0 ये 1 ये 2 और ये 3, आपको 0 1 1 1 3 इनपुट्स पे ये हाई है और एक इनपुट पे ये लो है, जब सारे इनपुट्स इसके लो है। सिमिलरली जैसे एंड गेट में मैंने वेव फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, तो वेव फॉर्म में देख ले, आप सिर्फ ये चूज कर ले कि इनपुट ए में इस वक्त ये 1 है, तो फिर इसका दूसरा इनपुट डिपेंड ही नहीं करता। एक इनपुट 1 हो गया तो दूसरा इनपुट जो भी आए उसको रीड ही नहीं करता। अगर एक इनपुट पहला इनपुट उसका हाई आ गया, तो पहला इनपुट जब इसका हाई आ गया तो ये 1 हो गया। इसमें पहला 0 है तो फिर दूसरे को देखना पड़ेगा, दूसरा भी 0 है तो फिर आउटपुट 0 हो गया। इसमें पहला 0 है मगर दूसरा हाई है तो आउटपुट हाई है। अब यहाँ पे पहला ही हाई है तो आउटपुट हाई हो जाएगा, ये दूसरा हाई हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता लॉजिकली, क्योंकि लॉजिकली इसको सिर्फ एक इनपुट मिनिमम सर जैसे कि 16 इनपुट्स में से एक भी हाई कर दो, ये आपको हाई आउटपुट देगी। तीसरा हाई होगा सेकंड में बराबर तो इनपुट लो होगा। सॉरी फिर से आइए, फिर से फरमाइए। जैसे सेकंड रो में जब इनपुट हाई और लो से आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तब फर्क पड़ेगा जब पहला इनपुट जब लो होगा तो फिर दूसरे को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहला इनपुट हाई है तो फिर दूसरा मैटर ही नहीं करता ना, क्योंकि लॉजिक क्या है और गेट की लॉजिक ये है कि एक इनपुट हाई चाहिए, तो वो तो मिल गया पहले ही पे, तो दूसरे को उसको रीड करने की जरूरत ही नहीं है। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, मगर अगर आपको ये बात नहीं पल्ले पड़ रही है तो फिर आप सिंपली दोनों इनपुट्स को देख लें, जो मैंने ट्रुथ टेबल बताई है उसको फॉलो कर लें। अच्छा जी, इसके अंदर फिर इसका हम बूलियन देखेंगे। तो बूलियन के अंदर बेसिकली और गेट को हम बूलियन एडिशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि 0 0 का 1, 0 1 का 1, 1 0 का भी 1 और 1 1 का भी 1 होगा। ये बड़ा याद रखिएगा कि इसमें फिर एक और बारीकी है, मगर मैं वो बता नहीं रहा हूँ इस वक्त, कि ये 1 1 को 1 + 1 2 नहीं कर देना भैया, ये बूलियन एडिशन नहीं होगी, फिर ये कुछ और हो जाएगा, सही है ना। 1 1 का भी 1 रखेंगे, फिर वो दूसरी कहानी है इसके अंदर एक आती है, वो आगे 3-4 बिट्स के अंदर आएगी, उसको मैं अभी बात नहीं कर रहा। अब बूलियन एडिशन इज द सेम एज दी और फंक्शन, तो बेसिकली इन दोनों का इक्विवेलेंट है ये बूलियन एडिशन और फंक्शन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली करना हो, बूलियन मैथमेटिक्स में करना हो, तो उसको a + b के तौर पे कर सकते हैं। अगर इनपुट्स एक से ज्यादा है तो जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे के सारे प्लस करते जाओ, a + b + c + c d + e एंड सो ऑन, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। 2 इनपुट्स का एडिशन, 3 इनपुट्स का एडिशन और 4 इनपुट्स का एडिशन। अच्छा जी, इसके साथ साथ नेंड गेट है। अब नेंड गेट की लॉजिक जो है
वो नैंड गेट बजाते खुद फिलहाल नहीं है, हम इसको यूं कंसीडर करते हैं। वैसे इसको यूनिवर्सल गेट के तौर पे हम जाके आगे यूज करेंगे, बट नॉट राइट नाउ। राइट नाउ वी आर सेइंग कि भैया हमारे पास एक एंड गेट है, उस एंड गेट के आगे हमने नॉट गेट लगा दिया। तो दो गेट्स बेसिकली क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए, एंड और नॉट। इन दोनों को जब बना दिया तो एंड के आगे नॉट का एन आ गया, तो ये बन जाएगा नेंड। लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। तो ये एंड गेट है, इसके आगे ये नॉट गेट है। तो इसको छोटा करके हम कैसे लिखते हैं, एंड गेट और नॉट गेट वाला जो बबल है वो उसके सामने लगा देते हैं, दिस बिकम्स अ नेंड गेट। लॉजिक क्या हो जाएगी इसकी, कोई मुझे बताएगा आप में से? बोनस बोनस खेलें, 3-4 नंबर का बोनस ले लो यार, क्या याद करोगे? मुझे नेंड गेट की लॉजिक बता दो, कब ये हाई होगा कब लो होगा, लॉजिक बता दो। एनीवन अब टू ग्रैब दी बोनस, 3 नंबर का बोनस दे रहा हूँ, बता दो। ये बहुत आसान है, 3 नंबर ये मुफ्त के दे रहा हूँ, अगर कोई बता पाए, मगर जल्दी से, विदिन 30 सेकंड्स। डिफरेंशियल में मिले थे सर बोनस। ओ भाई वो मीज ने चेक नहीं किया, व्हाइट बॉल नहीं कराओ, जो इसी बात हो रही उसी की बात है। मुझे याद दिला देना, बाय द वे कल पेपर चेक करूंगा मैं, डिफरेंशियल लेके आया हूँ सर मेरे भी कल तीन मुझे नंबर याद बोनस है दिलाना। यार। अभी नहीं अभी दूसरी क्लास है डिफरेंशियल जिन जिन के हैं, 1-2 साथ के थे, एक आधा शायद तुम्हारा था या नहीं था, तुम 2 नंबर भी करते था सर, मेरा था। सर मेरा भी था। कल याद दिलाना, चुप करो, तुम्हारा नहीं था। याद दिला देना। कल मैं मॉर्निंग में 10-11 बजे पेपर चेक करूंगा, तब याद दिला। अच्छा जी, नैंड गेट का लॉजिक मैं खुद ही बता देता हूँ, बल्कि यहाँ ट्रूथ टेबल से देख के रीड कर लो। सर नैंड गेट, जी बोले सर बेटा, जल्दी से ए बोलो। और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो हमारे पास आंसर निकलेगा आंसर नहीं पूछ तो रहा हूँ मैं आपको, वन उसको हम लाइनर में नॉट गेट। इसका लॉजिक पूछ रहा हूँ। जी सर। वन लाइनर में लॉजिक पूछ रहा हूँ कि ये हाई कब है और ये लो कब है। ये हाई, इसका हाई लॉजिक और लो लॉजिक की कहानी, बस इतनी सी बात बता रही है। बहुत आसान है, सामने लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ कि भाई ये लो कब हो रहा है, जब सारे के सारे आउटपुट्स इसके हाई हैं, सॉरी इनपुट्स, जब सारे इनपुट्स इसके हाई होंगे तो ये लो हो जाएगा, इसका आउटपुट लो होगा। वेयर एज अगर एक भी इनपुट इसका लो होगा तो इसका आउटपुट हाई हो जाएगा। ये देखें, इसमें और इसमें, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है जीरो। यहाँ पे भी एक जीरो है, यहाँ पे भी एक जीरो है, यहाँ पे भी कम से कम एक जीरो है। तो अगर एटलीस्ट एक जीरो इनपुट में अवेलेबल होगा तो वो आउटपुट उसका, इसका क्या हो जाएगा, नैंड गेट का हाई हो जाएगा। अब ये एंड गेट का बिल्कुल अपोजिट है। एंड गेट होता था 0 0 0 और 1। एंड गेट की लॉजिक थी सारे हाई तो आउटपुट हाई। नैंड गेट की लॉजिक क्या है, सारे हाई तो सारे इनपुट्स हाई तो आउटपुट लो। लो लॉजिक क्या था एंड गेट का, कि अगर कोई एक भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट उसका लो हो जाएगा। वेयरएज नैंड गेट की लॉजिक क्या है कि अगर कोई एक इनपुट भी लो होगा तो उसका आउटपुट हाई हो जाएगा। यू हैव टू रीड फ्रॉम द ट्रूथ टेबल। लॉजिक को बनाएंगे, आप खुद अंडरस्टैंड करेंगे, देख के कि कौन सी चीज कॉमन है, कौन सी चीज डिफरेंट है। लॉजिक वहां से बनेगी। प्रोग्रामर्स जो है वो इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। अल्फाज चाहिए तो इसको वीडियो को वापस सुन लीजिएगा, अल्फाज लॉजिक के मिल जाएंगे। अच्छा जी, इसका नैंड गेट का मैथमेटिक्स बनाएंगे हम। नैंड गेट का मैथमेटिक्स बनेगा, एंड गेट उसके ऊपर नॉट का बार लगा देंगे। एंड गेट का मैथमेटिक्स था a मल्टीप्लाइड बाय b, बूलियन मल्टीप्लिकेशन बेसिकली इक्विवेलेंट थी एंड गेट की। तो उसके ऊपर नॉट गेट लगा दो तो ये बन जाएगा नैंड गेट। ठीक है जी। अब हम चलेंगे नॉर गेट की तरफ। नॉर गेट फिर और गेट का अपोजिट आएगा। आपके पास और गेट गिवन है, उसके आगे मैंने इन्वर्टर लगा दिया। इन दोनों को जब कंबाइन किया तो उसको मैं इस तरह से लिखूंगा कि और गेट खुद और इन्वर्टर का बबल, ये ले लिया, इसका मैंने बना दिया नॉर गेट। अब इसका जो ट्रूथ टेबल आप देखेंगे तो ट्रूथ टेबल में आपको नजर आएगा इसका लॉजिक, और इसका लॉजिक आपको देखें डिपेंड किस पे कर रहा है। इसका लॉजिक डिपेंड कर रहा है जब सारे इनपुट्स लो होंगे तो इसका आउटपुट हाई होगा। whereas if any one of the outputs is high, at least one of the inputs is high, तो इसका जो आउटपुट है वो लो हो जाएगा। दिस इज
एग्जैक्ट इन्वर्जन ऑफ द और लॉजिक। और लॉजिक में ये था 0 1 1 एंड 1 कि अगर सारे इनपुट्स लो तो आउटपुट लो, ये और का लॉजिक था। नॉर का लॉजिक क्या है कि अगर सारे इनपुट्स लो तो आउटपुट हाई। वेयर और गेट में था कि इफ एनी वन ऑफ द इनपुट आउट ऑफ सो मेनी इनपुट्स हाई है तो आउटपुट हाई हो जाएगा। वेयर नॉर का लॉजिक क्या है, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट्स इज हाई तो आउटपुट लो हो जाए। ये अल्फाज पकड़ लीजिएगा आप लोग, अगर आप खुद रीड ना कर पाए तो इसको आगे इस जगह पे वीडियो को रोक के आप अल्फाज पकड़ लीजिएगा, ताकि ये अल्फाज आपको अंडरस्टैंड कराने में, लॉजिक अंडरस्टैंड कराने में बहुत हेल्प करेगा। या फिर अपने अल्फाज खुद बना लीजिएगा जो आपको कन्वीनियंट लगे। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें और बारीकियां हैं चंद एक। लॉजिक एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन नॉर गेट के लिए, तो आपको पता है कि और गेट का इन्वर्जन है। और गेट को हमने आर फंक्शन को इक्विवेलेंट किया था बूलियन एडिशन के, तो बूलियन एडिशन को आप जब उसके ऊपर इन्वर्जन लगाओगे, बार लगा दोगे, तो ये बन जाएगा नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर नंबर ऑफ इनपुट्स अगर 3 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, तो उसके कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंगली बनेंगे, जब जो मैंने आपको एंड गेट में पढ़ाए थे, तो वो सारे के सारे सब पे अप्लाई होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक्सक्लूसिव और गेट्स और एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स, जिनको हम कहते हैं एक्स और एक्स नॉर गेट्स, ये दो गेट्स में पढ़ा लूं पहले, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या टॉपिक हमें नजर आता है बुक के अंदर। एक्सक्लूसिव और को बात करते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक्स और भी लिखते हैं, जॉर गेट। एक्स और कहते हैं या जॉर कहते हैं, बहुत सारी तरीके से इसे पढ़ा जा सकता है, आपको जो आसान लगे वो पढ़ लें और उसको उसमें से लिख लें। असल बात है इसकी लॉजिक, सो लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिक, बट बिफोर वी टॉक अबाउट द लॉजिक, लेट्स टॉक अबाउट द सैंपल ऑफ एक्स और गेट। सैंपल क्या है? सीधा सीधा और गेट बनाया हुआ है, उस और गेट के इनपुट को एक सैंपल दिया हुआ। अब इसके सैंपल के पीछे क्या कहानी है, क्या नहीं है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। इसका सैंपल ये है, दिस इज व्हाट वी लर्न एट द मोमेंट। ठीक है जी। लॉजिक क्या है? सैंपल तो हमें डिफरेंशिएट हो गया कि इसके अंदर ये नई चीज आई है जो इनपुट की तरफ इसके अंदर हमें एक बार लगा रहा है। लॉजिक क्या है? लॉजिक आपके सामने है, ट्रूथ टेबल। अगेन बिटवीन दीज ट्रूथ टेबल के दरमियान आप इसकी लॉजिक पिक करोगे। इसके अंदर एक वेराइटी है कि इसका जो आउटपुट है वो 2 मरतबा लो आ रहा है, 2 इनपुट की बात कर रहा हूं, और 2 मरतबा हाई आ रहा है। अब ये जब लो है और ये जब हाई है, उस वक्त इसकी इनपुट्स के अंदर एक सिमिलरिटी है। फॉर सपोज मैं एट ए टाइम फिलहाल देख रहा हूं, जब ये लो है, ग्रीन में मैं इसको बना रहा हूं, लो के वक्त इसके इनपुट्स क्या हैं? इनपुट्स ये हैं। सिमिलरली फिर रेड में देखिए, ये हाई है इस वक्त, तो इस वक्त इनपुट्स ये हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स व्हेन द आउटपुट इज हाई। तो 0 0 पे और 1 1 पे आउटपुट लो है फिलहाल ये देख लेते हैं। अब इनपुट 0 0 और इनपुट 1 1 में क्या रिलेशनशिप है, क्या कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि इनपुट सेम है। ये लो कब है? जब सेम इनपुट्स हैं। ग्रीन में लिखा हुआ है सेम इनपुट्स पे एक्स और गेट आपको लो इनपुट दे आउटपुट देगा। वेयर एज अगर आप इसमें ग्रीन में देखें, जब इसका आउटपुट हाई है, सॉरी रेड में देखें, जब इसका आउटपुट हाई है, तो उस वक्त इन दोनों इनपुट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? दोनों इनपुट्स डिफरेंट है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इनपुट ए और इनपुट बी दोनों 0 है, यहाँ पे इनपुट ए और इनपुट बी दोनों 1 है। तो जब दोनों 0 0 और जब दोनों 1 1 तो आउटपुट लो। वेरेज अगर मुख्तलिफ है, ए 0 है तो बी 1 है, और अगर ए 1 है तो बी 0 है, तो इन बोथ दीज कंडीशंस the logic is high. So in a nutshell what we say is at different inputs XOR gates produces output at high level
whereas at similar inputs, at same inputs, what does it do? It produces low level output. बिल्कुल इसके अपोजिट हम जाएंगे, फिर वो हो जाएगा एक्स नॉर। यहीं पे अगर मैं बता दूं तो सिमिलर इनपुट्स पे एक्स और आपको हाई आउटपुट देगा और डिफरेंट पे वो आपको लो इनपुट देगा, लो आउटपुट देगा, और उसके सैंपल के अंदर थोड़ी सी वैरायटी आ जाएगी जो कि मैं आपको दिखाने लूंगा। ये डिफरेंट प्रोसेसिंग उसके मल्टीपल इनपुट्स के आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक्सक्लूसिव नार अगेन मैंने आपको दिखा दिया, ये वाला है। सिमिलर इनपुट्स 0 0 है, 1 1 1 है, तब भी 1। डिफरेंट इनपुट्स 0 1 और 1 0, दोनों पे इसका आउटपुट क्या है? आउटपुट लो। ठीक है जी। तो अब इसको इस तरह की जो एक्स नॉर का फिर सैंपल मैं आपको दिखा दूं। एक्स नॉर के सैंपल में सेम है, जो एक्स और गेट है उसके आगे बबल लगा दें आप इन्वर्टर का, तो वो उसका अपोजिट रिजल्ट शो कर देगा। डिस्टिंक्टिव शेप और रेक्टेंगुलर शेप दोनों इसमें गिवन है। ज्यादातर ये डिस्टिंक्टिव शेप जो है ये यूज किया जाता है, रेक्टेंगुलर शेप को हम बहुत कम यूज करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। वेवफॉर्म के ऑपरेशंस ये ट्रिकी है, ये आ सकते हैं। मैं अगर कोई चीज इन गेट्स में से अगर पूछूंगा कोई चीज पेपर के अंदर, तो वो बता रहा हूँ कि ये वेवफॉर्म वाली जो चीज है ये डायरेक्ट पूछ सकता हूँ। मैं आपको सामने एक गेट दे दूं फॉर सपोज, या 2 गेट दे दूं, या कॉम्बिनेशनल लॉजिक जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर वेवफॉर्म वाला जो इनपुट जो क्वेश्चन में बताऊं या कराऊं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स की पूरी नॉलेज इसी के अंदर पता चल जाती है। अब देखें, सबसे पहले तो ये गेट पहचाने, गेट कौन सा है? गेट है एक्स ऑर। तो एक्स आर, जब गेट एक्स ऑर है तो पहले उसका लॉजिक जहन में बिठा लें कि भाई इसका लॉजिक क्या था। सेम इनपुट पे ये 0 देता था और डिफरेंट इनपुट पे ये हाई देता था। अब आइए, ये पहले 2 इनपुट्स आ रहे हैं, दोनों इनपुट्स क्या है? डिफरेंट है, एक 1 है एक 0 है, तो ये आउटपुट हाई दे देगा। दूसरे पे दोनों इनपुट्स लो है, मतलब सेम है, ये लो और हाई को नहीं देखता, ये कंपेयर करता है इनपुट्स के दरमियान। इसके लिए इनपुट्स का सेम या डिफरेंट होना मैटर करता है, इनपुट का लो और हाई होना मैटर नहीं करता है। इसकी क्रंच ये है इसकी लॉजिक का। तो दोनों इनपुट्स जब लो है तो ये इसने लो कर दिया, फिर सॉरी दोनों इनपुट्स जब सेम है तो इसने आउटपुट हाई लो कर दिया। फिर दोनों इनपुट्स जब इसके डिफरेंट है, एक 0 है एक 1 है, तो इसने 1 कर दिया। फिर जब दोनों अगेन सेम हो गए तो इसने 0 कर दिया। तो दिस इज द सेम थिंग दैट इज गेटिंग रिपीटेड। और लॉजिकली आप इसको देखें, एक मतलब आप उसको समझ लें, फिर ट्रुथ टेबल आए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आए, वेव फॉर्म आए, तो आप वो उन सारी चीजों को एट ए टाइम उन सबको कंसीडर कर सकते हैं अगर बुनियादी लॉजिक आपको क्लियर है। तो फोकस, ये जो जितना भी मैंने ये वाला तीसरा सेशन कराया है लॉजिक गेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें फोकस बुनियादी लॉजिक पे कीजिएगा। जो अल्फाज मैंने बोले हैं ना उनको पकड़ लीजिएगा या अपने अल्फाज बना लीजिएगा एग्जैक्ट। उसके बाद सारे जो दीगर मामला हैं वो उसको बहुत इनलाइन फॉल कर जाएंगे। ठीक है जी, तो इसको फिर यहीं तक रखते हैं। काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पता नहीं आज सारा कोर्स हो रहा है मगर ये कुछ भी नहीं करवाया। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको शुरू करेंगे, कॉम्बिनेशनल लॉजिक की बात करेंगे, और फिर आगे जाके एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, मल्टीप्लिकेटर्स और कंपैरेटर्स, इन सारी चीजों के जो है इंट्रोडक्टरी लेवल पे बात करेंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड, मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, अभी रुका हुआ हूँ, जा नहीं रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाना खत्म करो, आपसे बात अभी करने लगे। मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दें ताकि लेक्चर बढ़ा रहा हूँ।